एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेरिंग जो होती हैं, जिसमें हम बॉल बेरिंग के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। तो सेकंड जो वीडियो है वो रोलर बेरिंग है। रोलर बेरिंग ये डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, पार्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका आईटीआई से रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब हो, डिप्लोमा से रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब हो या बीटेक से हो, सब जगह ये टॉपिक सेम पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बॉल बेरिंग पे है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चित्र में, ये रोलर बेरिंग है। ठीक है, तो रोलर बेरिंग का ये वीडियो आज हमारा रहेगा, इसकी जानकारी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जो रोलर बेरिंग होता है वो होता क्या है। रोलर बेरिंग जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये रोलर बेरिंग है। ठीक है, रोलर बेरिंग एक प्रकार की रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है। रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग है मतलब इसका जो कांटेक्ट किया जाता है, जैसे हमने बॉल बेरिंग में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से इसमें रोलर कांटेक्ट होता है। रोलर का कांटेक्ट इसमें बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रोल करेगा, ये जो सिलेंडर टाइप का ये जो है, ये वाला पार्ट ये रोल करेगा, और रोल करने के बाद में ये ऊपर वाला जो पार्ट है और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला इसके कांटेक्ट में आएगा। ये रोलर कांटेक्ट बेरिंग बोला जाएगा। रोलर जिसमें घूमने वाला जो तत्व होता है, रोलिंग एलिमेंट, रोलिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, वो बॉल के स्थान पे होता है। जहां पे आपके बॉल थी, ये राउंड राउंड जो बॉल थी, वहां पे आपका अब जो एलिमेंट होगा वो आपका रोलिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग बॉल बेरिंग के स्थान पे, जहां पे बॉल लगी हुई थी, बॉल बेरिंग में बॉल लगी थी, बॉल के स्थान पे हम बेलनाकार, बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल रोलर या अन्य प्रकार के हम रोलरों का यूज करते हैं। इसको हम रोलर बेरिंग बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? इन रोलरों के कारण जो भार का जो संपर्क क्षेत्र है, जो कांटेक्ट एरिया है, जो ये जो रोलर हैं इनका जो कांटेक्ट एरिया है वो अधिक हो जाता है। क्योंकि बॉल में क्या था, सिर्फ आपका ये बॉल था, क्लियर, और बॉल में सिर्फ ये कांटेक्ट एरिया बन रहा था, ये वाला पॉइंट। लेकिन यहाँ पे पूरा जो सिलेंड्रिकल शेप का जो पीस है आपके पास में, ये आपका रोलर है, और ये यहाँ पे पूरा यहां से लेके आपको और यहां तक आपको पूरा कांटेक्ट एरिया बन रहा है, ये वाला पार्ट। क्लियर, ये वाला पार्ट आपका कांटेक्ट एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट जो एरिया है वो अधिक है, संपर्क क्षेत्र यहाँ पे अधिक आ रहा है, यहाँ पे संपर्क क्षेत्र अधिक आ रहा है, जिससे ये भारी भारों को आसानी से सहन कर सकता है। जो भारी भार हैं, लोड अधिक है, भारी भार अधिक है, उनको आसानी से ये सहन कर सकता है। और इसमें घर्षण जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है। फ्रिक्शन इसमें बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है रोलर कांटेक्ट बेरिंग में। रोलर कांटेक्ट जो बेरिंग होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें कांटेक्ट एरिया ज्यादा बनता है, संपर्क क्षेत्र जो है ज्यादा बनता है, और संपर्क क्षेत्र ज्यादा बनने के कारण इसमें क्या होता है, ये अधिक भार को ये आराम से सहन कर सकती हैं। अधिक भार पर ये फेल नहीं हो सकती हैं, आराम से सहन कर जाएंगी, फेल नहीं होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सहन कर लेंगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सहन कर लेंगी। और इसमें होता क्या है, इसमें घर्षण जो है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ये आपका रोलर कांटेक्ट बेरिंग होती है। जब आपको डेफिनेशन लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो यहां से पूछा जाएगा रोलर बेरिंग में जो घूमने वाला जो एलिमेंट है उसकी शेप होती है, उसकी आकृति होती है, कौन सी आकृति होती है। ठीक है,
इसका जो संपर्क क्षेत्र है, कांटेक्ट एरिया होता है, वो क्या अधिक होता है या कम होता है, या कंपैरिजन बोल सकता है कि जैसे कि अभी आपने बॉल बेयरिंग को पढ़ा तो बॉल बेयरिंग से कंपैरिजन कर सकता है कि बॉल बेयरिंग के कंपैरिजन में इसका कांटेक्ट एरिया कितना होता है। या ये फ्रिक्शन के बारे में पूछ सकता है, फ्रिक्शन इसमें अधिक होता है या कम होता है, क्योंकि कांटेक्ट एरिया अधिक होगा तो फ्रिक्शन कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जब आपका कांटेक्ट एरिया अधिक है तो फ्रिक्शन आपका कितना होगा, कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, इस तरह से भी पूछता है। तो ये आपका थ्योरेटिकल और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों यहां से पूछे जाएंगे, ये आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, हम इसकी परिभाषा की बात करें कि परिभाषा आप यहाँ पे ये आप रोलर बेयरिंग देख रहे हैं। रोलर बेयरिंग की सिंपल सी पहचान है, इसमें ये जो है सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। रोलर बेयरिंग वह रोलिंग कांटेक्ट बेयरिंग है जिसमें बॉल के स्थान पर रोलर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रोलर लगे होते हैं। इनका उपयोग भारी रेडियल तथा कुछ प्रकार की बेयरिंग में रेडियल एवं एक्सियल दोनों प्रकार के भार को सहन करने के लिए किया जाता है। आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहां से ये बन सकता है कि ये कौन सा भार को सहन कर सकते हैं। तो यहां पे आप रेडियल भार यहां पे सहन कर सकते हैं। आप ये वाला जो पॉइंट है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। इसका उपयोग भारी रेडियल तथा कुछ बेयरिंगों में रेडियल और एक्सियल दोनों को ये भारों को सहन कर सकती है। मतलब इसमें जो लोड डाला जा सकता है वो रेडियल भी डाला जा सकता है और एक्सिस वाला भी लोड यहाँ पर डाला जा सकता है। ये बेयरिंग दोनों भारों को ये सहन कर लेती है। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहां से भी बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, रोलर बेयरिंग का निर्माण कैसे किया जाता है, इनका कंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से किया जाता है। रोलर बेयरिंग में मुख्य रूप से निम्न भागों को मिलाकर ये बेयरिंगें बनाई जाती है। निम्न भाग होते हैं इसमें। पहला होता है बाहरी रिंग। बाहरी रिंग में आप देख सकते हैं, इसको बाहरी रिंग बोलते हैं। बाहरी रिंग यह बेयरिंग का भारी भाग होता है। ठीक है, जो हाउसिंग में फिट किया जाता है। इसकी अंदरूनी सतह पर रोलर लगने के लिए ग्रिव या रेजवे बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये बाहरी ये भाग होता है जिसको हम आउटर रिंग बोलते हैं, बाहरी रिंग। ठीक है, तो बाहरी रिंग में क्या होता है, इसमें हाउसिंग के लिए इनको फिट किया जाता है, क्योंकि बाहरी है तो इनको हाउसिंग में फिट करने के लिए इनको बनाया जाता है। इनकी अंदरूनी जो सतह है, इसकी अंदरूनी जो सतह है उसमें ग्रुप बनाए जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो ऊपरी इसका जो भाग है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला है, ये कहाँ लगाया जाएगा, हाउसिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हाउसिंग में लगाया जाएगा, ये हाउसिंग में। क्लियर, ये हाउसिंग में लगाया जाएगा। और जो इसकी अंदर की जो सतह है वो रोलर चलने के लिए बनाई जाती है। इसमें रोलर को चलना है, यहाँ पे रोलर यहाँ पे चलेंगे। क्लियर, इस कॉन्टेक्ट एरिया पे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपकी आंतरिक रिंग, जिसको हम इनर रिंग बोलते हैं। इनर रिंग यह सॉफ्ट पर फिट की जाती है। यह कहाँ पे फिट की जाएगी, ये सॉफ्ट पर फिट की जाएगी। ये जो आप अंदरूनी वाली ये रिंग देख रहे हैं, ये वाली रिंग की हम बात कर रहे हैं, ये वाली रिंग। क्लियर, ये कहाँ फिट होगी, ये सॉफ्ट पे फिट होगी। सॉफ्ट पे इसको फिट किया जाएगा और ये सॉफ्ट के साथ घूमती है। ये जरूर आप याद रखेंगे, ये सॉफ्ट के साथ घूमती है, क्योंकि सॉफ्ट घूमेगी तो सॉफ्ट के साथ घूमेगी, रोलर नहीं घूमेगा। रोलर क्या है, कॉन्टेक्ट टच में रहेगा और कॉन्टेक्ट टच को बनाते हुए और भार को सहन करते हुए और उस पर रोल करता रहेगा, रोलिंग
कंटिन्यू करता रहेगा, रोलिंग चलता रहेगा, कंटिन्यू रोल 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 चलता रहेगा। लेकिन जो अंदर की जो रिंग है, जिसको हम आंतरिक रिंग बोलते हैं, इनर रिंग बोलते हैं, ये क्या होगा, ये सॉफ्ट के साथ फिट हो जाएगी और बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट के साथ में एकदम मैच फिक्स हो जाएगी और सॉफ्ट के साथ में घूमना स्टार्ट कर देगी। इसकी जो बाहरी सतह पर भी, इसकी जो बाहरी सतह पर भी रेज वे बने होते हैं। इस पे क्या होता है, इसकी बाहरी जो सतह है, ये आपकी, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपकी आंतरिक हो गई और ये आपकी बाहरी सतह होगी। और बाहरी सतह पे क्या है, ये वाला पार्ट कांटेक्ट करता है। क्लियर, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें रोलर, रोलर इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आउटर रिंग हो गया और इनर रिंग हो गया। आउटर और इनर रिंग के जो मध्य में जो लगा हुआ है वो रोलर लगा हुआ है, और रोलर ही बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है यहाँ पे रोलर बेयरिंग में। तो रोलर बेयरिंग के लिए रोलर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये बेलनाकार या अन्य आकार के रोलिंग एलिमेंट होते हैं, या तो ये बेलनाकार होंगे या कोई अन्य आकार के ये होंगे, ठीक है, लेकिन होंगे बेलनाकारी, ठीक है, आकार इनका मैक्सिमम बेलनाकार ही होगा और रोलिंग एलिमेंट होंगे। यही भार को सहन या वहन करते हैं और घर्षण को कम करते हैं, ठीक है, यही घर्षण को कम करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोलर जो कांटेक्ट हैं वही घर्षण को कम करते हैं और वही भार को सहन करते हैं या वहन करते हैं, मतलब लेके चलते हैं साथ में अपने, कंटिन्यू लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केज। केज क्या होता है, केज का कार्य रोलरों को उचित दूरी पर बनाए रखता है। ये क्या करता है, रोलर जो है एक समान दूरी पे बने रहें, समान दूरी पे बने रहें, ये कार्य करता है हमारा केज, ठीक है। केज का कार्य होता है ताकि भी आपस में टकराए नहीं। क्यों, क्योंकि वो आपस में टकराए नहीं और समान गति से वे घूम सकें, आपस में समान गति से घूम सकें, कोई भी अधिक और या कोई भी कम गति से ना घूमे, समान गति से वो कंटिन्यू घूमते रहें। नेक्स्ट है आपका सील्ड, जिसको हम सील बोलते हैं। कुछ रोलिंग बेयरिंगों में धूल, पानी या गंदगी से सुरक्षा के लिए ये सील या फिर सील्ड लगाई जाती है। क्लियर, तो ये आपको सील लगी हुई मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या, यहाँ से आप धूल हो गया, है ना, धूल हो गया, पानी हो गया या गंदगाई हो गई, डस्ट एलिमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अगर यहाँ से जाएगी तो यहाँ से कांटेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो है रोलर को जाम कर देगी, और रोलर जाम हो जाएगा तो फ्रिक्शन अधिक होगा, फ्रिक्शन अधिक होगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो रोलर हमारे खराब हो जाएंगे और बेयरिंग ओवरऑल खराब हो जाएगी। तो ये एक इसका निर्माण इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, रोलर बेयरिंग का जो कार्य सिद्धांत है वो कार्य सिद्धांत किस तरह से करता है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब सॉफ्ट घूमती है तो आंतरिक रिंग है उसके साथ घूमती है। जब सॉफ्ट घूमती है तो क्या करता है, पहले आपको सॉफ्ट घूम रही है, मान लेते हैं सॉफ्ट घूम रही है, तो क्या होगा, उसकी आंतरिक जो अंदर वाली रिंग है, अंदर वाली हमने रिंग देखी थी अभी जब हम पार्ट्स की बात किए थे, मैन्युफैक्चरिंग की बात किए थे, तब आपने देखी थी, जो आंतरिक रिंग भी उसके साथ घूमने लगती है और रोलर और इनर और आउटर रिंग के बीच में होते हैं। जो रोलर हैं, रोलर वो क्या है, इनर के और आउटर रिंग के बीच में घूमते हैं। रोलर क्या करते हैं, जो इनर रिंग है और आउटर रिंग है, आंतरिक रिंग और बाहरी रिंग, उनके बीच में रोलर घूमते हैं, ठीक है। तथा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तथा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं, और जिससे क्या होता है, इससे इससे घर्षण कम हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे घर्षण बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और इससे ऊर्जा की बचत होती है, मतलब पावर, एनर्जी की बचत होती है और मशीन अधिक सुचारू रूप से चलती है। मशीन क्या है, सुचारू रूप से चलती है। आप यहाँ चित्र में, इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपकी आउटर रिंग है,
क्लियर, ये आपकी आउटर रिंग है, ये आपकी इनर रिंग है, ये आपकी इनर रिंग है। ठीक है, ये आपका केज है। केज का यूज क्या है, ये सिलेंड्रिकल जो रोलर है इसको समान दूरी पे बनाए रहना। सबसे पहले ये इसके अंदर फिट होगी, इसके ऊपर ये वाला फिट होगा, फिर इसमें रोलर फिट होंगे और सबसे ये फिट हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं, ये वाला जो चित्र है इस वाले चित्र में आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये पूरा केज इस तरह से असेंबल होगा ये। ठीक है, ये रोलर है, ये केज है, ये आपका कप है, ये आपका कौन रेडियल बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये कप आपकी लेंथ है, और बेरिंग ये विड्थ है, बेरिंग की चौड़ाई जो होती है विड्थ वो है यहाँ पे। तो इस तरह से ये संबल होगा और ये बेरिंग का कार्य सिद्धांत वर्किंग प्रिंसिपल होगा। यहां से आपको इस तरह से लिखना है और ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे वो इस तरह से ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट घूम रही है, आप इसको देखिए, यहाँ पे आपकी सॉफ्ट घूम रही है। और सॉफ्ट क्या है, आंतरिक रिंग के साथ घूमती है। जो इनर रिंग है ये वाली इनर रिंग, आप चित्र में यहाँ पे देखिए, चित्र में ये वाली इनर रिंग के साथ घूमती है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट लग जाती है यहाँ पे। ये यहाँ से आपकी यहाँ तक आपकी सॉफ्ट लग गई, ये वाली, ये आपको सॉफ्ट लगा दिया गया, और सॉफ्ट लगाने के बाद में ये सॉफ्ट के साथ में घूमेगी। ठीक है, और रोलर है वो इनर और आउटर रिंग के बीच में घूमते हैं। ठीक है, जो सॉफ्ट जब इनर रिंग के बीच में फंस जाती है तो सॉफ्ट तो इनर रिंग के साथ में घूमेगी, और हाउसिंग में जो होगा वो आउटर रिंग होगी। आउटर रिंग के साथ में तो घूम नहीं सकती है, आउटर रिंग के साथ में तो घूम ही नहीं सकती है, सॉफ्ट को घूमना है तो सॉफ्ट के साथ घूमेगी। अब रोलर जो करता है, रोलर क्या करता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, आप यहां पे देखिए, स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने के बाद में इससे क्या होता है, घर्षण जो कम है, घर्षण घर्षण आपका बहुत कम हो जाता है, घर्षण कम होता है। अब जब फ्रिक्शन कम होगा तो एनर्जी ऊर्जा की बचत होगी और स्मूथ चलेगा, और इससे बेरिंग की भी लाइफ होगी, मशीन की भी लाइफ अच्छी होगी। इस तरह से रोलिंग बेरिंग का प्रिंसिपल इस तरह से कार्य करता है। रोलिंग बेरिंग के प्रकार की अगर हम बात करें, रोलिंग बेरिंग के टाइप्स ऑफ रोलिंग बेरिंग, टाइप ऑफ रोलिंग बेरिंग, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टाइप में होती हैं, जिनको हम सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें बेलनाकार रोलर होते हैं और बाहरी रेडियल लोड के लिए ये बहुत सही या उपयुक्त होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, मशीन टूल में भी इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सील लगी हुई है जिससे डस्ट और पानी और धूल तमाम ये चीजें ना जाए इस तरह से। तो ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका सिलेंड्रिकल रोलर कहलाया जाएगा, ये सिलेंड्रिकल रोलर है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रोलर कहलाया जाएगा, ये पार्ट जो सिलेंड्रिकल रोलर है। तो इनको हम सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग बोलते हैं। रोलर बेरिंग में सिर्फ इसका एक नाम और ऐड हुआ है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, एकदम सिलेंडर के नुमा जो इसके रोलर हैं वो सिलेंडर के नुमा है, इसीलिए इनको सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग बोला गया है। तो इस तरह से इनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है आपका निडल रोलर बेरिंग, निडल रोलर बेरिंग, निडल रोलर बेरिंग। ठीक है, ये लंबे और पतले रोलर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में ये देख सकते हैं। ये जो रोलर है ये वाला कितने पतले हैं यहाँ पे, ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। कम जगह में ये अधिक भार सहन कर सकते हैं, कम जगह में ये अधिक भार सहन कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, या गियर बॉक्स में इनका उपयोग बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेपर रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलिंग बेरिंग किस टाइप से होते हैं, आप यहाँ पे ये वाला चित्र बहुत अच्छे से आप देखिए, ये वाला, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो है, ये वाला, ये इसमें शंकु के आकार के रोलर बनाए जाते हैं। जो रोलर बनाए जाते हैं वो शंकु के आकार के बनाए जाते हैं, मतलब टेपर बनाए जाते हैं। रोलर तो है, रोलर कांटेक्ट तो होगा, कांटेक्ट जो होगा वो रोलिंग ही होगा, लेकिन जो रोलर बनाए गए हैं वो टेपर बनाए गए हैं यहाँ पे। तो ये
शंक्वाकार होते हैं और दूसरा है रेडियल और एक्सियल। ये दोनों प्रकार के भार को सहन कर सकता है, ये दोनों प्रकार के भार को सहन कर सकता है। जैसे हो गया कार, हो गया ट्रक के व्हील के हब में इनका उपयोग होता है। कार और ट्रक के व्हील के जो हब होते हैं वहां इनका उपयोग होता है इस तरह के बेरिंगों का। आप यहाँ पे चित्र में, इस वाले चित्र में आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए बनाया गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही सेम रहेंगी, केज भी वही रहेगा, इनर रिंग भी वही रहेगा, आउटर रिंग भी वही रहेगा और आपके रोलर भी वही रहेंगे। सिर्फ रोलर आपके टेपर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके टेपर हैं, ठीक है, ये आपके टेपर हो जाएंगे, इनकी जो शेप है वो टेपर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल स्फेरिकल बेरिंग। रोलर कॉन्टैक्ट जो बेरिंग होता है उसमें क्या होता है, स्फेरिकल रोलर बेरिंग, इसमें दो पंक्तियों में रोलर होते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में ये देख सकते हैं, ये दो पंक्तियां हैं, दो लाइन है, उसमें आपका रोलर लगे हुए हैं, ठीक है। ये रोलर दो पंक्तियों में लगे हैं और ये स्वयं सेल्फ अलाइनमेंट होते हैं, ये खुद ही अलाइनमेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा भी सॉफ्ट अपनी पोजीशन से एक संरेख ना हो, संरेख सीधी लाइन में ना हो, सॉफ्ट मान लेते हैं, थोड़ा सा भी आप एग्जैक्ट सॉफ्ट ये है मान लेते हैं। और यहाँ पे ये आपने हब थोड़ा सा तिरछा लगा दिया है, ये इसका टिल्ट जो है बहुत मामूली 1 mm का, ये थोड़ा सा टेपर टाइप का है सॉरी, तो ये टेपर टाइप का लगा दिया गया है, तो ये खुद ही अलाइनमेंट हो जाएगा, ये इस टाइप से ये डायरेक्शन में मूव जाता है। तो ये सेल्फ संरेख होते हैं, ये सेल्फ क्या होते हैं, संरेख होते हैं। और भारी उद्योगों में या क्रशर मशीनों में इनका उपयोग होता है। क्रशर, जहां पे चीजों को तोड़ा जाता है, क्रश किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में क्रश किया जाता है। जिस तरह से स्टोन क्रशर प्लांट हो गए, सीमेंट प्लांट हो गए, वहां पे इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इनका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका थ्रस्ट रोलर बेरिंग। थ्रस्ट रोलर बेरिंग में क्या होता है, इसमें यहां पे देखिए थ्रस्ट रोलर बेरिंग, इनका मुख्य रूप से एक्सियल भार को सहन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सॉफ्ट है, ये जो सॉफ्ट है, इसके ऊपर इसको सॉफ्ट को हमने यहाँ पे एक बेरिंग लगाया, ठीक है, एक बेरिंग हमने यहाँ लगाया, ठीक है। ये मेरे दो बेरिंग लगे हुए हैं, क्लियर। और इस पे मान लो ड्रम जो है पट्टा चल रहा है, बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर लोड है। तो ये जो यहाँ इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो रेडियल लोड है, ठीक है, जो लोड है वो रेडियल टाइप का है। और जब ये सॉफ्ट को बिल्कुल खड़ा कर दिया जाए और इस तरह से ये ड्रम इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ पे बेरिंग मुझे लगाना है, यहाँ बेरिंग बेरिंग मुझे यहाँ लगाना है इसमें, ठीक है, यहां मुझे बेरिंग लगाना है, तब थ्रस्ट रोलर बेरिंग मेरे को यूज करनी होगी। थ्रस्ट रोलिंग बेरिंग में क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर, ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा और इसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा, इस तरह से ये कांटेक्ट बनेगा, समझ रहे। ये सबसे टॉप पे रहेगा और ये मिड में रहेगा, ये वाला पार्ट आपका मिड में रहेगा और ये आपका बॉटम पे रहेगा, ये इस तरह से होगा, समझ रहे हैं आप। और उसके अकॉर्डिंग ये फिर रोटेट करेगा इसके। तो इस तरह से ये थ्रस्ट रोलिंग बेरिंग काम करते हैं। जैसे कि क्रेन में हो गया, प्रेस मशीन में हो गया, या भारी मशीनों में इनका उपयोग किया जाता है थ्रस्ट रोलर बेरिंग। तभी तो ये कांटेक्ट बनाएगा, ये भाई तभी तो कांटेक्ट बनाएगा। अगर इसके ऊपर लोड है, इसके ऊपर अगर लोड है, इसके ऊपर लोड है, तो लोड के नीचे ये सबसे पहले आपका बॉटम आएगा, ये मान लीजिए बॉटम है, और इसके ऊपर फिर मिड आएगा, मिड हो गया मिड वाला पार्ट, और सबसे ऊपर जो आएगा वो टॉप वाला आएगा, क्लियर।
तभी तो ये जो बेयरिंग है ये तभी तो काम करेगा। आप समझ गए? अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर दबा दें। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। उसको एक सेपरेट वीडियो में बिल्कुल सेपरेट, चाहे 5 मिनट का बने 2 मिनट का बने, मैं उसको पक्का बना दूंगा। लेकिन समझ में आया तो लाइक करें। अब रोलर बेयरिंग के यूज, उसके उपयोग क्या होते हैं रोलर बेयरिंग के? तो रोलिंग बेयरिंग का उपयोग निम्न स्थानों पर भी किया जा सकता है, जैसे लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, रेलवे व्हील के जो सिस्टम है वहां पे भी रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। कन्वेयर सिस्टम बनाए जाते हैं वहां पे भी होता है, सीमेंट प्लांट में भी होता है, स्टील प्लांट में भी होता है, शुगर प्लांटों में भी होता है, पेपर मिल में भी होता है, पंप एवं कम प्रेशर, पंप और कम प्रेशर में भी होता है ना। विंड टरबाइन जो बनाई जाती हैं, हवा से जो विद्युत उत्पन्न करती हैं, विंड टरबाइन हवा से जो विद्युत उत्पन्न करती हैं वहां पे भी बनाई जाती हैं। माइनिंग, माइनिंग मीन्स पहाड़ों को जब खोद खोद के जब इनसे मटेरियल को निकाला जाता है वहां पे भी इनका माइनिंग किया जाता है। वहां पे जो मशीन होती है, माइनिंग मशीन है, वहां पे भी इनका रोलर बेयरिंग का बहुत ज्यादा यूज है। तो इस तरह से रोलर बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोलिंग बेयरिंग के हम एडवांटेज की अगर बात करें, लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ, लाभ क्या है? ये भारी भार को सहन करने की इनमें क्षमता होती है, घर्षण इसमें कम होता है, मशीनों की जो दक्षता है वो बढ़ जाती है, लंबे समय तक ये चलती हैं, इनसे घिसाव, बियर एंड टीयर जो होता है, घिसाव कम होता है, और ये उच्च गति पे मतलब हाई स्पीड पे अच्छा प्रदर्शन करती हैं रोलर बेयरिंग, ठीक। रोलर बेयरिंग इनका रख रखाव अपेक्षाकृत आसान है और बेयरिंगों की अपेक्षा इनका मेंटेनेंस आसान है। रोलर बेयरिंग की कुछ सीमाएं होती हैं जिसको हम डिसएडवांटेज बोलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रोलर बेयरिंग की तुलना में बॉल बेयरिंग की तुलना में रोलर बेयरिंग अधिक महंगा होता है। अधिक महंगा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इसकी कॉस्ट अधिक आती है। सही संरेखन, इनका अलाइनमेंट आवश्यक होता है, इनका अलाइनमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। गलत लुब्रिकेशन से ये जल्दी खराब हो जाती हैं। लुब्रिकेशन इसमें अगर गलत डाल दिया गया तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इनका फिक्स लुब्रिकेशन होता है, वही लुब्रिकेशन इसमें डालना होता है, नहीं तो ये खराब हो जाती हैं। ये एक इनका डिसएडवांटेज है। कुछ प्रकार के उच्च गति के लिए ये उपयुक्त नहीं होती हैं, कुछ मतलब उच्च गति हाई आरपीएम के लिए कुछ बेयरिंग उपयुक्त नहीं होती हैं, उनका यूज हम नहीं कर सकते, ये एक डिसएडवांटेज है। तो आज की वीडियो हमारी रोलर बेयरिंग पर ही, रोलर बेयरिंग के हमने यूज देखे, एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे, रोलर बेयरिंग के प्रकार देखे, रोलर बेयरिंग का हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा, रोलर बेयरिंग कैसे बनाया जाता है, कैसे कार्य करता है ये देखा। तो आज की वीडियो हमारी ये थी। आप लोगों को वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, आपको कुछ नॉलेज मिली तो आप लाइक जरूर करें। अगर इस तरह की वीडियो आप और भी चाहते हैं कि हमको देखने को मिलती रहे, आपको कुछ लाभ मिलता रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। देखिए नोटिफिकेशन और बेल आइकन और सब्सक्राइब करने से ये क्या होता है, आपका कहीं ध्यान और कहीं भटका हुआ है, आप किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट हैं उस समय, तो कम से कम ये तो होगा कि आपके पास में वीडियो का, आपके पास में लिंक आया, पॉपअप आया, तो थोड़ा सा तो आपका ध्यान लगेगा, अरे मुझे पढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मेरे माँ बाप का सपना है कि मुझे गवर्नमेंट में होना है, तो कुछ तो आपको क्लिक करेगा, कुछ तो आपको टिक करेगा। अगर आपके पास में डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस है, 10,000 का आपने डिवाइस रखा है, अधिक पैसों का रखा है, तो आप सारा दिन सोशल मीडिया में गुजार रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आपका ध्यान को कौन इंडिकेट करेगा कि आपको ये चीज भी पढ़नी है? तो आप लोग इसलिए भी आप बेल आइकन दबा लो कि कम से कम समय के अकॉर्डिंग रहते हुए आपको नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ा सा तो आपको क्लिक करेगा कि मेरे माँ बाप का सपना है, मेरा सपना है गवर्नमेंट जॉब पे जाने का, इंजीनियर बनने का, तो कम से कम मैं इसकी तरफ जुड़ूं, कम से कम इधर ध्यान दूं। ये है, इसीलिए आप लोग बेल आइकन, नोटिफिकेशन, लाइक, ये सारे काम जरूर किया कीजिए।
तो आज की वीडियो में बस हम लोगों का इतना ही था। आगे वीडियो बेरिंग के और भी आते रहेंगे, बहुत सारे टाइप के बेरिंग होते हैं, एक एक हम बेरिंग को कवर करेंगे। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखने के लिए पूरा जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।